5 जगहों पर 5 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने, और इसमें एक सीट है भागलपुर के कहलगांव की सीट। कहलगांव में आरजेडी ने रजनीश यादव को टिकट दिया है, कांग्रेस ने प्रवीण सिंह कुशवाहा को दिया है, और अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में तेजस्वी और राहुल गांधी ने एक ही दिन में भागलपुर में अलग अलग रैली की, अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। तेजस्वी यादव ने कहा चुपचाप लालटेन छाप, और राहुल गांधी ने भी यहां पर प्रचार किया। तो आप जो ये बात तो सही है कि दोनों एक साथ रैली नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक सीट पर जरूर कर रहे हैं, वो भी एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, ये खबर। अब मोदी जी ने इस बात को उठा लिया। मोदी जी ने अपनी सभा में कहा कि ये एक दूसरे का मुंह नोच रहे हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, इनकी पार्टी। फिर उन्होंने इनके बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश की कि देखिए, आरजेडी ने सबसे पहले कांग्रेस के दलित अध्यक्ष का अपमान किया, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया, राजेश राम। दूसरा कि वो सारी सीटें दे दी इस बार कांग्रेस पार्टी को जो 35-40 साल से कोई नहीं जीता, ना कांग्रेस जीती ना आरजेडी जीती, वो सीटें दे दी कांग्रेस पार्टी को लड़ने के लिए, और कट्टा सटा के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित करवा दिया। कुछ दिनों पहले मैंने कांग्रेस और आरजेडी में जो झगड़े हो रहे हैं ना, एक दूसरे की टांग खींचने का जो काम चल रहा है, उसकी पोल खोल दी थी। ये पोल खुलने के बाद कांग्रेस आरजेडी के बीच झगड़ा और भी बढ़ गया है। अभी हमने देखा कांग्रेस ने तो अब उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को ही आरजेडी के खिलाफ मोर्चे पर उतार दिया है। वो मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, और इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं? वो इंटरव्यू में आरजेडी के जंगल राज की ही कलई खोल रहे हैं। अच्छा, इसी सीट पर तेजस्वी यादव ने जो प्रचार किया है, उसकी भी वहां से उनका एक स्टेटमेंट है, वो दिखाता हूं आपको। लोगों के महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी भाई रजनीश जी को हम लोगों ने टिकट दिया है। आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं कि एकजुट होकर के इस बार रजनीश को लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से विजय बनाएं। सरकार बनाना है कि नहीं बनाना है? मेरे सब लोग हाथ उठा के बताओ, सरकार बनाना तो सरकार कैसे बनेगा? इधर उधर नहीं, चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप चुपचाप। अब ये बोल गए चुपचाप लालटेन छाप, तो राहुल जी क्या बोलेंगे वहां जाके? वो भी प्रचार कर रहे हैं। मुझे सर कह रहे थे कहीं फ्रेंडली फाइट हो भी जाए तो बड़े नेता तो कम से कम बचते हैं एक दूसरे के सामने खड़े होने में। आमतौर पर ऐसा नहीं करते भाई, फ्रेंडली फाइट हो गई है, क्योंकि बहुत सारी बार इलेक्शन में पार्टी का प्रेशर भी होता है, कैंडिडेट का भी प्रेशर होता है, तो फिर जो पार्टी है उसके जो बड़े लीडर्स है वो कहते हैं ठीक है लड़िए, जो जीत जाएगा उसको रख लेंगे, क्योंकि दोनों ही लोग पार्टी में हैं। तो दोनों के सबसे बड़े नेता गए। फ्रेंडली फाइट है या फ्रेंड्स में फाइट हो रही है? लेकिन ये तो आप बताएं। मैं तो एक ही चीज जानता हूं, तेजस्वी ने राहुल गांधी को जलील किया है। जलील मैं कह रहा हूं शब्द का प्रयोग। एक साथ सभा नहीं करने दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ आने नहीं दिया, मैनिफेस्टो साथ जारी करने के लिए राहुल गांधी को नहीं आने दिया। उनको बाकी लोग स्वीकार थे, लेकिन राहुल गांधी स्वीकार नहीं थे साथ में, क्योंकि वो वोट चोरी की यात्रा थी, उसमें भी बहुत अनमने मन से वो गांधी मैदान की सभा में आए थे। उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। और अब तो ये सर्वे भी आ गया है कि वोट चोरी कोई चोरी नाम की कोई ऐसे मुद्दा है ही नहीं बिहार के चुनाव में। ठीक है, मूल बात यह है कि राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को तेजस्वी ने उनकी राजनीतिक हैसियत और औकात बताई है।